हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरे पास 9th क्लास के स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही कि सर आप हमारे लिए उनकी क्लास के लिए भी वीडियोस बनाओ। आप हमारी क्लास के वीडियोस नहीं बनाते हो, आप अदर क्लासेस के वीडियोस बनाते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, फिलहाल मेरा टारगेट अभी सभी क्लासेस से 8th 9th 10th 11th 12th, इसीलिए क्योंकि मैं अभी मैथ्स की कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो देखा होगा अक्सर, हाँ बीच में मैं 10th के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ, 12th के लिए भी कभी कभी लाता रहता हूँ। फिलहाल मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि आप मैथ्स के पहले वो बारीकियाँ सीख ले जो आपको मैथ्स करवाए, जिससे आप मैथ्स कर पाओ। तो मेरा पूरा फोकस अभी उन चीज़ों पर है। लेकिन क्योंकि 9th क्लास के बच्चों के इतने मैसेजेस मेरे पास आए हैं, तो दोस्तों आज मैं 9th क्लास के लिए स्पेशल एक ही वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी कुछ क्लासेस में 9th क्लास के अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो डालूंगा, और मैं ऐसे टॉपिक छाट कर वीडियो बना रहा हूं जो बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ वो बहुत मुश्किल से बच्चों से बनते होंगे, ये भी मैं जानता हूं। तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर देखा है तो आपके फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट में 1.3 में आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और इंग्लिश में लिखा रहता है कि रिप्रेजेंट इन या फॉर्म P/Q फॉर्म में बनाइए। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख के पहचान रहे हैं तो बस यही है हमारा आज का टॉपिक। मुझे मालूम है ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बच्चों से बनता भी नहीं, उन्हें बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है 9th क्लास के लिए। तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ताकि आपसे छोटी से छोटी चीजें भी ना मिस हो। तो बिना देरी करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय मैंने बोर्ड पे 3 क्वेश्चन ले रखे, ताकि मैं आपको 3 तरीके से चीजें समझा पाऊं। पहले क्वेश्चन से शुरू करूंगा 0.6 तक। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो बस यही कहूंगा कि वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहना, आपको सवाल बनेंगे ही बनेंगे। टॉपिक का नाम है P/Q फॉर्म में रूप में व्यक्त करना, P/Q के रूप में व्यक्त करना, यानी P/Q फॉर्म बनाना। टॉप चैप्टर 1 एक्सरसाइज, शायद 1.3 इतना कंफर्म नहीं हूं, पर 1.3 में ही है ये टॉपिक, और आप देखोगे तो पहचाने जाओगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तीनों क्वेश्चन एक साथ तो नहीं सॉल्व करेंगे, हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 0.6 को। कैसे करना है, बहुत सरल विधि बताऊंगा, बहुत आसान विधि। सबसे पहले जैसे ही आप ये क्वेश्चन ले, सबसे पहले उसको ले ले x के इक्वल में, और इसको नाम दे दे 1। आपने क्वेश्चन देखा, आप उसे x के इक्वल में ले लो और उसको नाम दे दो 1, बात खत्म। अब आगे अब ध्यान से सुनिए, इस निशान का मतलब क्या होता है। इस निशान का मतलब यह है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एंड तक ना जाने कहां तक। ठीक है, पर आपको ये नहीं लिख के बताना है। आपको क्या करना है, अगली स्टेप में ये निशान हटाना है और बस एक बार रिपीट करके बताना है। उसके बाद ये डैश डैश लगा देना है। इस डैश डैश का मतलब है कि 6 आपका आगे आगे चलता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पे डिपेंड करता है, एक संख्या के ऊपर निशान है तो आपको दोनों तरफ, ध्यान से रखना, दोनों तरफ 10 से गुणा करना है। 10 से करना है। 10 से क्यों करना है, क्योंकि यहां पर कितने के ऊपर निशान लगा हुआ है, एक संख्या के ऊपर, इसलिए 10 से। 2 पे लगा रहता तो 100 से, 3 पे लगा रहता तो 1000 पे। जितने पे ये निशान लगा रहेगा उतने ही संख्या में आपको 0 1 के साथ बढ़ाना है। आप यहां लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाय 10। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका ये 10x, वैसे ही थोड़ी हल्का चल रहा है पेन, ये इनका इंटू करना है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंटू करना जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना नॉर्मली रफ में आप पॉइंट को भूल जाइए। अभी आप देखिए कि ये सिर्फ 66 है, इसका आपको 10 से इंटू करना है, तो आपके पास आया 660 आया। अब आप क्या करेंगे आंसर में, अगर आप पॉइंट का इंटू करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंटू करें आप पॉइंट को भूल जाइए, नॉर्मल नंबर लीजिए, नॉर्मल नंबर का इंटू करिए, सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद आंसर में आप देखिए 2 के पहले पॉइंट लगाना है, 1 2, 2 के पहले पॉइंट लगा दीजिए, ऐसे। अब आप लिखिए 6.6, 0 लेने की जरूरत नहीं होती है पॉइंट वाले क्वेश्चनों में, दशमलव वाले क्वेश्चनों में। आपने अकेला 6 लिखा। अब आपका ध्यान से सुनिएगा, वापस ये डैश डैश चल रहा है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन को x लिया, इसको हटाया, सिर्फ एक बार रिपीट करा, डैश लगा दिया, इसका मतलब 6 चलता जा रहा है। क्योंकि एक संख्या पे लगा था तो दोनों तरफ 10 से गुणा करा, ये गुणा करके लिखा, 0 लिखते नहीं है, ये डैश लगाया। अब आपका काम इतना है, अब आपको ये डैश हटाना है,
तो जैसे ये डैश आप हटाएंगे तो जो नंबर है उसके ऊपर वापस ये लग जाएगा। बस इसको नाम दे देना सेकेंड। अच्छे से आपको सवाल समझना होगा। आपका क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन को एक्स माना, उसको एक नाम लेके छोड़ दिया, अगले स्टेप पे गए, ये हटाया, एक बार लिखा, डैश लगा दिया, दोनों तरफ 10 से गुणा करा क्योंकि एक पर है, गुणा करते टाइम बिंदु भूल जाते, मैंने बता दिया 660 आया, 2 के पहले पॉइंट लगा 660, पॉइंट का 0 नहीं लेते 6.6, आगे डैश डैश है, डैश हटाइए, ऊपर बार लग गया। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद आप लिखिए कि आप सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को। अब देखिए इस चीज़ में से इस चीज़ को कर रहे हैं माइनस, तो ये इक्वल टू बीच में लगा है, तो इधर वाली चीज़ इधर, पहले आप लिख लीजिए, पहले सेकंड को लिख लीजिए, पहले आप सेकंड को, ये लिखा आपने सेकंड, उसके बाद आप 1 को लिख लीजिए, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं तो नीचे के निशान माइनस के लगा दीजिए। हो गया। अब आप देखिए ये 10x से कुछ नहीं मतलब 1 होगा। अगर आपको आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा तो समझ जाइए 1 होगा। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर आप ध्यान रखिए वहाँ पर 1 होता है। 6 में से 6 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 0 गया 6, पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता, तो आपका पॉइंट भी खत्म, आपका 0 भी खत्म, 6 बचा। ये इंटू से चला जाएगा डिवाइड में, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो आपका x आया 2/3। तो आप कह देंगे कि आपका p/q फॉर्म आया 2/3। सिंपल। क्लियर नहीं हुआ? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, x मान के 1 हटाया, एक बार रिपीट करा, 10 से इंटू करा, 0 डैश हटाकर वापस आ गए और आपने माइनस कर दिया। बहुत ध्यान से आप धीरे धीरे आराम से देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। और अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सवाल इतने आसानी से जल्दी समझ में नहीं आते। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत होगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब इस चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को लेते बिना देर करें, इसको हटाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बच्चों। देखिए अब हमने अगला क्वेश्चन लिया 0.477 पे बार है, ये 4 है। सिंपल से क्वेश्चन आया, क्या करते हैं हम उसके बाद, इसको क्या मानते हैं x, क्या नाम देते हैं 1। अगली स्टेप में क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, सिर्फ 7 पे लगा है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा, डैश डैश। नंबर 2 है लेकिन लगा कितने पे, सिर्फ 1 पर, तो वही 10 से गुणा करेंगे आप। क्योंकि भले ही नंबर 2 है, लगा कितने पर है, ये निशान डैश, ये ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में बार बोलते हैं, बार। ये निशान बहुत मायने रखता है, ये ही जिस पे लगा है उतनी संख्या, 1 पे लगा है तो 10 से करा। उसके बाद आपका फिर आप वही रफ में आपको इंटू 477, भूल जाइए पॉइंट है, 10 से करेंगे आप तो आएगा 4770। कितने के पहले पॉइंट, 1 2 3। आप कभी भी इंटू करते टाइम पॉइंट मत लगाइए, आप इंटू कर लीजिए, आंसर में गिन लीजिए भैया कितने के पहले लगा, उतने के पहले पॉइंट लगा दीजिए, बात खत्म। फिर पॉइंट के बाद 0 को नहीं लेते, यानी कि 10x बराबर आपके पास आया 4.77 डैश। पॉइंट के बाद 0 को नहीं लेते। अब आप क्या करेंगे, अगली स्टेप में आप इसे हटाएंगे, तो 4.77, जैसे ही आप ये हटाते तो उसके पहले जो नंबर होता है उस पर बार लगता है। आप इसको हटा रहे हो, ये नंबर है, इस पर बार लगेगा, इसको नाम देते हैं सेकेंड। आपने जैसे ये हटाया तो इसके पहले जो भी नंबर है उसके ऊपर बार लग जाएगा, सिंपल, सेकेंड नाम दिया इसको। मुझे नहीं पता आपके स्कूल या कोचिंग में आपको या टीचर आपके कैसे पढ़ाते हैं, मैं आपके लिए ऐसी मेथड ढूंढता हूं जो आपको बहुत आसान लगे और इजी लगे, जिससे आप तुरंत चीज़ों को कैच कर ले। बस मैं इस टॉपिक पर ध्यान देता हूं, तो मैं मेथड को बहुत इजी रखने की कोशिश करता हूं, एंड आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये मेथड आपको इजी लग रही होगी। अब देखिए अगला, यहाँ लाइन ले लेते हैं अपन एक सीधी,
ठीक है। तो अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट। चलिए सेकंड आपका है वही सेम 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार, फिर ये अपना फर्स्ट x है और है 0.47 के ऊपर बार, माइनस करेंगे। 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4। तो 9x बराबर 0 को नहीं लेंगे, बच्चा 4.3, ये इंटू से चला गया डिवाइड में। आपको नहीं पता है तो बता दो, इसके बीच में गुणा होता है, तो ये गुणा से नंबर कहाँ जाता है, भाग में। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप एक नाम लेंगे। अब सुनिए, ये 9, अब आप क्या करिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना भी नंबर होता है 3 नहीं गिनेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे अरे सर नंबर 3 लिखा हुआ, ऐसा नहीं। दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी है, एक संख्या लिखी है, तो नीचे 1 0 बढ़ा दीजिए। यानी आप बोल सकते हैं कि आपका p/q फॉर्म आया, ऊपर 43 नीचे 90, और ये कटता नहीं है, आंसर खत्म। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट नाम दिया, हटाया, एक बार रिपीट हुआ, 10 से इंटू माइनस। आई विश कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसका आखिरी क्वेश्चन आपके लिए लूँगा, तो इस बहाने आपकी एक क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे और इस टॉपिक में आपको ये बढ़िया तरीके से आ भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ। तो आखिरी टॉपिक आपका है 0.001, और ध्यान रखिएगा इस पर तीनों पे लगा है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, तीनों पे लगा है। पहले आपने लिया x, नाम देते हैं फर्स्ट। अगली स्टेप में इसको हटाते हैं। ध्यान रखिएगा ये जितने पे से हटेगा उतने नंबर आपको दोबारा लिखना पड़ेंगे। अब तक आपने जो 2 क्वेश्चन पढ़े उसमें 1 पे लगा था, तो यहाँ मैंने हटाया था तो 6 को रिपीट करा था, यहाँ हटाया था तो 7 को करा था। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए तीनों पर, जब मैं तीनों हटाऊंगा तो तीनों नंबर रिपीट करूँगा और फिर डैश। यहाँ आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कितने के ऊपर वो निशान लगा हुआ है। जितने के ऊपर वो निशान लगा हुआ है, जैसे आप वो निशान हटाएंगे सब पे आएगा। इसके बाद हाँ, अब देखिए कितने पे था, 1 2 3 पे है, तो आप दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर 1 पर निशान लगा है तो आप 10 से करेंगे, 2 पे लगाए तो आप 100 से करेंगे, और 3 पे लगाए तो आप 1000 से करेंगे। गुणा कर लेते हैं रफ में, तो 001 का जब 1000 से करेंगे तो पीछे 3 0 आ जाएंगे। देखिए ये संख्या वैसी रहेगी पॉइंट के बाद वाली, 1000 से गुणा करेंगे, पीछे 3 0 है, 3 0 लग जाएंगे। पॉइंट आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा। तो 001.001 तक लेंगे, ये 0 हटा देंगे बस। फिर अपना वही काम, और हाँ नंबर के पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो आप यहाँ सिर्फ 1 लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के पहले अगर आपके नंबर के पास 0 है तो वो हमें लिखना पड़ेंगे, लेकिन अगर पॉइंट नहीं लगा है और नंबर के आगे 0 है तो आप उसे हटा सकते हो। और अब जैसे यहाँ से डैश हटाया तो आप जानते हैं इसके ऊपर लग गया वापस बार। अब आप बोलेंगे हटाया तो 1 पर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ 3 पे लगा था, तो हमें भी 3 पे ही लगाना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही उसका सॉल्यूशन होता है। अब आगे देखिए, फिर हमारी वही कहानी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो देखिए 1000x बराबर 1.001, तो ये हुआ आपका x, ओनली x ऊपर का, और ये 0.001 के ऊपर बार, माइनस करें, 1000 में से 1 जाएगा तो 999, साथ में x, ये देखिए 0.1, तो 999x बराबर 1। बारिश के कारण हो सकता है आवाज़ इसका बोलिए, ध्यान दीजिएगा, ये इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि p/q बराबर
पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट माइंड में रह जाता है, आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। पानी बहुत तेज़ आ रहा है। खैर मेरा टॉपिक भी पूरा हो गया है। तो अगला वीडियो जब आएगा आपके लिए 9 फॉलो के लिए, तो मैं एक नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसका नाम है ग्राफ। उसमें मैं ग्राफ के बारे में आपको पूरा समझाऊंगा। जो आपका 3rd और 4th नाम का चैप्टर है वो ग्राफ पर डिपेंड करता है। तो ग्राफ में क्या होता है, कैसे करना है, इसके ऊपर मैं टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। हालांकि ये ग्राफ जो है ये 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए काम आने वाला है, पर स्पेशली मेरा फोकस होगा 9th क्लास के लिए। पर ग्राफ सबके काम आएगा। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, बारिश हो रही है, इसलिए बाय बाय।